आखिर ऐसा क्या हो गया है इस पैकेजिंग इंडस्ट्री की कंपनी में जो पिछले अगर आप देखेंगे 2-3 दिनों में 20% से भी ज्यादा टूट चुकी है। ये वो कंपनी दोस्तों जो पिछले 30 सालों से इस इंडस्ट्री में काम कर रही है। इसका अगर आप देखेंगे तो जो मेन फोकस रहा है वो पैकेजिंग को लेकर के रहा है। आप कोई फूड प्रोसेसिंग ले लीजिए, पैकेजिंग इंडस्ट्री ले लीजिए, इंडस्ट्रियल पैकेजिंग ले लीजिए, जो तमाम चीजें जो पैकेजिंग के अंडर आती हैं और कह लीजिए ऑप्टिकल केबल्स हो गए, इन तमाम जगहों पे ये कंपनी काम करती है। तो आखिर ऐसा हो क्या गया कि इतनी भयंकर गिरावट स्टॉक में हमें देखने को मिल रही है। कई निवेशक इस कंपनी में बहुत ऊपरी स्तर में फंसे हुए हैं। लाइव सेशंस में भी जब मैं लेता हूं तो इस स्टॉक के ऊपर, स्पेसिफिक स्टॉक के ऊपर बहुत सारी क्वेरीज आती हैं और बात इस तरह होती है कि भाई आखिर स्टॉक में करें तो करें क्या, क्या हम स्टॉक में खरीदारी करें या जाने दें। उस समय मैंने कहा था कि भाई देखिए, जिस इंडस्ट्री को ये कैटर करती है ना, वहां पे अभी स्लो डाउन की बातें चल रही हैं, क्योंकि तमाम एनालिस्ट, तमाम आप ब्रोकरेज हाउस की रिपोर्ट देखेंगे, आपको एक ही सुनाई देगी कि भाई अभी चीजें थोड़ी सी, आप ये कह सकते हैं कि स्लो डाउन क्यों रहेंगी। क्योंकि देखिए, आप क्या करेंगे, आपके पास जो पैकेजेस आएंगे, जो आप आपके लिए एक्सपोर्ट करेंगे, क्योंकि मैं आपको बता दूं 27% जो रेवेन्यू है इस कंपनी का एक्सपोर्ट्स के थ्रू आता है। और आपको पता होगा पूरी दुनिया में एक्सपोर्ट्स के क्या हाल हो रखे हैं। और जब कंजम्पशन ही नहीं होगा तो आप पैकेजिंग क्या करेंगे। और यही कारण है कि वो कंपनी जो एग्जैक्टली 1 साल पहले और उससे भी ज्यादा अच्छा जस्ट पिछला क्वार्टर में ही बहुत बहुत बेहतरीन नंबर दिए हैं, उसने इस बार दोस्तों ऐसे नंबर दिए हैं कि कंपनी प्रॉफिट की बजाय 9 करोड़ से ज्यादा के लॉस बुक किया है। मैं बात कर रहा हूं दोस्तों ईस्टर इंडस्ट्रीज की। जी हाँ दोस्तों, ये कंपनी जिसके अभी अभी क्वार्टर के नंबर्स आए और उसके बाद आप देखेंगे तो एक भयंकर गिरावट स्टॉक में देखने को मिली, और जो कि लास्ट में थी। देखिए, ये जो गिरावट है, ये नहीं कहूंगा मैं क्योंकि बहुत ज्यादा सरप्राइज हूं मैं इसमें, इसलिए सरप्राइज नहीं हूं दोस्तों क्योंकि आपके नंबर्स इतने खराब आए। देखिए कि जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है वो आपका खत्म हो गया, क्योंकि जो एक्सपेंसेस हैं, जो इनपुट कॉस्ट हैं, वो इतने ज्यादा हैवी हो गए। और देखिए, ये अभी की बात नहीं है, आने वाले 1-2 क्वार्टर ऐसे ही रहने वाले हैं। मैं ये नहीं कहता कि यहां से ईस्टर्न इंडस्ट्री कभी ऊपर ही नहीं जाएगी, बिल्कुल जाएगी। और 100 की नीचे ये दूसरा दिन है, आज ही सस्टेन कर रहा है। अगर ऐसा होता है दोस्तों तो फिर एक बार आपको ईस्टर्न इंडस्ट्री शायद 80 रुपए पे भी जाते दिखाई दे। लेकिन प्रॉब्लम ये दोस्तों कि अभी ये जो पूरी इंडस्ट्री है पैकेजिंग की, ये बहुत बड़े स्लो डाउन से गुजरेगी दोस्तों। और ये साफ चीजें इसकी कंपनी के रिजल्ट पे भी हमें देखने को मिले हैं। तो वो निवेशक जो लॉन्ग टर्म में कंपनी ढूंढ रहे हैं, और अगर मैं आपको बता दूं, आप पैकेजिंग में ही आपको किसी कंपनी को छूना है, देयर इज ओनली वन कंपनी जो मुझे पर्सनली पसंद है, वो है सिर्फ और सिर्फ पॉलीप्लेक्स। इस बार उसके नंबर्स आए, बहुत शानदार रहे, डिविडेंड भी कंपनी ने अच्छा दिया। तो ऐसे में आप देखेंगे तो मुझे पॉलीप्लेक्स ज्यादा पसंद है, ना कि आप कह लीजिए अन्य कह लीजिए पैकेजिंग कंपनीज। और अन्य पैकेज कंपनी में बता दूं दोस्तों, सब जगह यही हाल है। सबके आप नंबर देखेंगे, बहुत बहुत ज्यादा परेशानी विजिबल है इस पूरे के पूरे सेक्टर में दोस्तों। और ईस्टर्न इंडस्ट्री कई लोग सिर्फ इसलिए निवेश करना चाहते थे क्योंकि पैकेजिंग कंपनी है, 100 रुपए के आसपास मिल रही है, 3%, 3.25% का डिविडेंड यील्ड भी आपको देती है दोस्तों। तो आखिर ऐसा प्रॉब्लम क्या है? तो निवेशकों को लग रहा था कि इसमें निवेश करना चाहिए, लेकिन अब प्रॉब्लम देखने को मिल रही है दोस्तों। हमको क्या देखने को आपको मिल रही है प्रॉब्लम्स? पहली चीज, आपके पूरे पूरे सेक्टर में स्लो डाउन आपको देखने मिल रहा है। आपके एक्सपोर्ट्स जो थे वो एकदम स्टैगर्ड होते चले जा रहे हैं दोस्तों। आपके इनपुट कॉस्ट लगातार बढ़ रहे हैं दोस्तों, जिसका असर आपको इस बार कंपनी के नंबर्स में देखने को मिला। स्लो डाउन की बातें हर जगह चल रही हैं, चाहे यूएस हो, यूरोप हो, हर जगह स्लो डाउन की बात है। और इसीलिए मैं कह रहा हूं दोस्तों, अगर आप ईस्टर्न इंडस्ट्रीज में निवेशित हैं ऊपरी स्तरों से, ये बहुत ज्यादा टफ होगा। लेकिन मुझे लगता है कि अगर आप बहुत ऊपर में हैं तो अभी आपको बहुत बहुत इंतजार करना पड़ेगा। और वो निवेशक जो कह रहे भाई 20% गिर चुका है, क्या हम खरीदारी कर लें, तो देखिए उसमें यही होता है प्रॉब्लम्स। अगर सुप्रिया लाइफ साइंसेस को आप देखेंगे तो आज बड़ी तेजी दिखा रहा है वो, ठीक है। कल 180, 185 के आसपास भी वो चला गया था। वहां पे जो निवेशक खरीदे होंगे वो काफी अच्छे रिटर्न में आज बैठे होंगे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि सुप्रिया से वापस नहीं जाएगा, बिल्कुल जाने के चांसेस हो सकते हैं। सबसे बड़ा एग्जांपल ग्लैंड फार्मा है दोस्तों चीज का, ठीक है। लेकिन वो एक फार्मा कंपनी, एक आप कह सकते हैं पैकेजिंग कंपनी है। पैकेजिंग कंपनी में दोस्तों साफ साफ मैं कह रहा हूं आपको, अभी प्रॉब्लम्स हैं, अभी स्लो डाउन है और ये रहेंगे ही।
मैं नंबर्स में ज्यादा इसलिए बात नहीं कर रहा हूं दोस्तों कि नंबर वाकई बहुत खराब आए हैं। और प्रॉब्लम सिर्फ ईस्टर इंडस्ट्री की नहीं है, आप देखेंगे तो ये तमाम प्रॉब्लम आपको पूरी की पूरी पैकेजिंग इंडस्ट्री में देखने को मिलेगी। इसलिए मुझे सिर्फ ईस्टर की बात नहीं है दोस्तों, आप कह लीजिए अन्य जो कंपनीज हैं उसमें प्रॉब्लम्स हैं। और अगर आपको करना ही है निवेश इन स्तरों पे, पॉलीप्लेक्स एक काफी अच्छा नंबर है। और देखिए ये जो पैकेजिंग कंपनी है उनके साथ एक अच्छी चीज रहती है, ये डिविडेंड ही बहुत अच्छी देते हैं। मैंने आपको पहले बताया ईस्टर इंडस्ट्री 3% से भी ज्यादा की डिविडेंड यील्ड आपको देती है दोस्तों। तो अगर आप वाकई में एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो अभी इस कंपनी में मुझे लगता है थोड़ी दूर रहें, या आपको लगता है नहीं यार यही तो समय होता है इन्वेस्टमेंट का, क्योंकि मैं भी यही बात कहता हूं हमेशा लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में कि भाई यही तो समय होता है खरीदारी का। तो मुझे ये लगता है दोस्तों कि इसकी बजाय जो पॉलीप्लेक्स है उसमें अगर आप निवेश करेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। यहाँ पे बाय ऑन डिप्स की स्ट्रैटेजी भी आप रखेंगे तो मुझे लगता है 80 रुपए तक आप थोड़ा इंतजार कर सकते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि 80-85 रुपए एक बार आपको ये जरूर दिखाएगा दोस्तों। आज भी 100 रुपीज के नीचे ट्रेड कर रहा है। सुबह सुबह स्टॉक थोड़ी तेजी दिखाया था, लेकिन जब मैं आपके साथ वीडियो ये बना रहा हूं, आपके साथ शेयर कर रहा हूं, स्टॉक में साफ साफ गिरावट है और 100 रुपीज से नीचे ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है दोस्तों। मैं आपको बता दूं पूरी की पूरी इसकी जो पैकेजिंग इंडस्ट्री दोस्तों ये अभी स्टूडम रहेगी। और ये मैं प्लीज आपसे बार बार इसीलिए कह रहा हूं कि बहुत सारी क्वेरीज ईस्ट इंडस्ट्रीज को लेकर के आ रही थी कि भाई क्या खरीद लें खरीद लें खरीद लें। अगर आप खरीद रहे हैं तो आप समझेंगे कि आप एक थोड़ी सी डेंजर टेरिटरी में एंटर कर रहे हैं दोस्तों। वरना अगर आप सोचेंगे आज से 3-4 साल बाद तो जी हाँ दोस्तों आपको अच्छे रिटर्न मिल के रहेंगे, इसमें मुझे कहीं कोई डाउट नहीं लगता है। लेकिन हाँ एक 2-3 क्वार्टर अभी आपको शायद ये कंपनियां स्ट्रगल करती दिखाई दें, एक बहुत बड़ा थोड़ा कंसोलिडेशन का फेज जा सकता है। लेकिन भाई ये बोलना जितना ईजी रहता है दोस्तों, हाँ भाई हम खरीद लेंगे, उन स्टॉक्स को पकड़ के रखना बहुत टफ होता है। और ये गिरावट कहाँ जाके रुकेगी ये ना आप बता सकते ना मैं बता सकता हूँ। और फिर मैं एग्जाम्पल आपको बता दूंगा ग्लैंड फार्मा का। हर कोई बाय ऑन डिप्स मैंने भी कहा था, लेकिन मैंने कहा था भाई ये कहाँ जाके रुकेगा किसी को नहीं पता, और ग्लैंड फार्मा में भी वही हुआ दोस्तों। तो ये अपने में चीजें होती हैं दोस्तों, एक सेक्टोरल का टाइम आता है, अभी सेक्टर का टाइम नहीं है, थोड़ी नेगेटिव टेरिटरी में है। और ईस्टर्न इंडस्ट्री ने जिस प्रकार के नंबर्स दिए हैं, लॉसेस बुक किए हैं, और ये लॉस सिर्फ ईस्टर का नहीं आया है, तमाम अन्य कंपनी पैकेजिंग कंपनीज में भी बहुत सारी कंपनी ने लॉस बुक किया दोस्तों। तो ईस्टर्न इंडस्ट्रीज में आपके बहुत सारे जो सवाल थे वो इस एक वीडियो में देने की कोशिश किया मैंने दोस्तों। आपकी क्या राय है, आपको क्या लगता है कमेंट बॉक्स में बताइएगा। कोई और क्वेरी हो, किसी अन्य स्टॉक में क्वेरी हो, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मैं ऐसे ही एक वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा। यहां तक जुड़े रहे इस बात का बहुत बहुत धन्यवाद। ये सूर्यकांत है। जय हिंद दोस्तों।